पहले हिंदू जो धर्म है या हिंदू जो रिलीजन है, हिंदुइज्म जो रिलीजन है, इनकी जो बुनियादी किताबें आती हैं उसको ये लोग वेद शास्त्र कहते हैं, वेदास कहते हैं। ये भी गौर से सुनिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि वेदास वगैरह के बारे में क्यों बता रहा हूं। आज का एक आप लोगों का सेशन है कुरान का बुनियादी तारुफ। ये समझेंगे तो आपको कुरान को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इनकी हिंदू धर्म के पास जिस तरह आप कुरान को अहमियत देते हैं, हर हिंदू चाहे वो किसी भी 4 कास्ट में से, 4 तबकों में से किसी भी तबके का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो या शूद्रा हो, किसी भी तरीके का हिंदू ये बात मुत्तफिक तौर पर मानता है कि सबसे अहम अगर हिंदू धर्म के लिए कोई किताब है तो वो है वेद शास्त्र, जिसे वेदास भी कहते हैं। वेदास इनके पास बुनियादी तौर पर 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 वेदास को ये लोग कहते हैं कि ये हिंदू धर्म की सबसे बुनियादी किताबें हैं और इनमें सबसे कदीम जो किताब है वो ऋग्वेद है। यहां तक इनकी ये बात को अगर मैं मान भी लेता हूं, अब मेरा अगला सवाल इनके सामने अगर जाए, भाई ये जो ऋग्वेद आपके पास है ये कब पहली मर्तबा आपको पता चला कि ये खुदा की किताब है या अल्लाह की भेजी हुई किताब है? तो ये कहते हैं हो सकता है 5000 साल पहले। तो मैं बोलो भाई नहीं, आप देखिए अगर आप हमसे पूछेंगे भाई कुरान जो है सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब लोगों के सामने पेश की, तो हम पर्टिकुलर एक साल बोलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुलां साल आप पैदा हुए और उसके 40 साल के बाद पेश किया कि मुझे अल्लाह ने कुरान दी। हमारे पास एक फिक्स साल है इसके लिए बोलने के लिए। इस तरह आपकी वेद का कोई साल बताइए, हाँ हो सकता है 5000 साल पहले। अब कोई दूसरा मिल जाए बोले 6000, कोई बोले 4000, 3500, यानी कोई भी हिंदू दुनिया का उनकी वेद शास्त्र की असल तारीख कयामत तक नहीं बता सकता, पहली चीज। अब मेरा दूसरा सवाल अगर उनसे पूछूं, ये वेद शास्त्र आपके हिसाब से अल्लाह की किताब है, तो अल्लाह ने ये किताब किसको दी थी? तो वो कहते हैं मनु को दी थी। अब ये मनु कौन है? तो मनु संस्कृत में कहते हैं, मनु इंग्लिश का MAN क्या होता? मैन को दिए थे। मैन, हम सब मैन है, हम हर एक मैन है। किस मैन को दिए थे? हमसे पूछे भाई कुरान किसको दी गई थी? मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इतना यकीन है हमको माशाल्लाह। तो अब दूसरा सवाल भी इनके पास है, क्या बोले मनु, कौन मनु? पता नहीं है उनको उसका। तीसरा सवाल, जब ऋग्वेद को आपके हिसाब से अल्लाह ने नाजिल की किसी मनु पर, किस जुबान में नाजिल की? संस्कृत। तो उनके पास खुद बहस है कि कौन सी संस्कृत। आज की संस्कृत बिल्कुल अलग, 100 साल पहले की संस्कृत बिल्कुल अलग, उसके 100 साल पहले की संस्कृत बिल्कुल अलग। बुनियादी तौर पर कई फर्क आ चुके हैं संस्कृत में। ये तो आप 4000-5000 साल पहले की संस्कृत बोल रहे हैं, तो वो संस्कृत कौन सी थी? उसका जवाब नहीं दे सकते। कुरान अरबी में। 1 सेकंड में जवाब आ गया। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, भाई वो जो पहली मर्तबा जिसको किताब दी गई, जिस मनु को, वो किताब है कहां आपकी? ऋग्वेद। किसी को पता ही नहीं है। कुरान कहां पर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लिखाया था? 7 म्यूजियम्स में है दुनिया के। सहाबा की लिखी हुई हाथों की कुरान की कॉपी 7 म्यूजियम में आज भी रखी हुई है माशाल्लाह। वो नहीं बता सकते। तो सबसे पहली चीज, उस मजहब की जो सबसे बुनियादी किताब है, उस बुनियादी किताब का ही बुनियादी इल्म गलत है। अब दूसरा मसला, वो कहते हैं कि वेद शास्त्र जब नाजिल हुआ, अगर वो असली शक्ल में नहीं भी था, तो जो हमारे महर्षि और पंडित होते थे वो लोग वेद शास्त्र लोगों को समझाते थे, और वेद शास्त्र जो समझाए वो बन गया उपनिषद। वेद शास्त्र की तफसीर उपनिषद बन गई। अब जितने उपनिषद आपको मिलेंगे, तो बड़ी मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर ऋग्वेद नॉर्थ में कहीं है, तो साउथ की ऋग्वेद और ओरिजिनल नॉर्थ की ऋग्वेद में फर्क होगा, तो लाजिमन तफसीरों में भी फर्क होगा। तो एक आपको कॉपी पर्टिकुलर, सहाबा ने जो कुरान की कॉपी अपने हाथों से लिखी उसको और हमारे घरों में रखी किताब को लेकर टैली करेंगे तो कॉमा और फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं महसूस होता। ये अल्लाह का एहसान है। वेद शास्त्र का मसला ऐसा नहीं है। मतलब जिस चीज के ऊपर एक पूरा मजहब टिका हुआ है वो बुनियादी खत्म हो गई। अब
चौथी जो बड़ी अहम बात है, हिंदू जो लफ्ज है, इनकी इसके अलावा वेद और उपनिषद के अलावा जो अहम किताबें ये लोग मानते हैं वो है अरण्यका, इतिहासा इतिहास हिस्ट्री से है। इतिहासा में महाभारत और रामायण की बड़ी अहमियत है इनके पास। महाभारत में चैप्टर नंबर 25 से लेकर चैप्टर नंबर 43, ये 18 जो उसके बाब जिसको बोलते हैं हम, सबक या बाब उर्दू में बोलते हैं, चैप्टर नंबर 25, सबक नंबर 25 से लेकर सबक नंबर 43 तक ये 18 जो बाब आए हैं, चैप्टर्स आए हैं, इसको कहते हैं भगवत गीता। महाभारत का ये पोर्शन है भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में है कि इसके अंदर कृष्ण जी ने बड़े ही अच्छे पैगाम दिए हैं इंसानों के लिए। मेरे हिंदू दोस्त से बात हो रही थी, मेरे क्लासमेट से। मैंने उससे पूछा कि मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, आपके हिसाब से कृष्ण जी ने ये भगवत गीता किसको डिक्टेट कराई? बोले कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, यानी कि लड़ाई के मैदान में उन्होंने ये भाषण दिया, ये स्पीच दी। तो लिखा किसने? अगर वो ये स्पीच दे रहे थे तो क्या लिखने वाले जब का जब इसे लिख रहे थे? तो एक सवाल है जिसका कभी वो जवाब नहीं दे सकते। फिर जो महाभारत और रामायण आपको नॉर्थ में मिलेगी वो अलग और साउथ की अलग है। और रामायण के बारे में रामानुजन बोलकर एक बहुत बड़े इनके स्कॉलर गुजरे हैं। रामानुजन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द 300 रामायण। का मतलब वो बताना चाहते थे कि दुनिया में 300 किस्म के रामायण हैं, एक रामायण नहीं है। कुरान कितने किस्म की है? तो इस तरीके से बुनियादी जो उनकी किताबें हैं वो एक है ही नहीं। और अब जितनी इनकी पुस्तकें हैं, जितनी इनकी धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, इन तमाम किताबों में एक मर्तबा भी लफ्ज हिंदू या हिंदुइज्म जिसे आप उर्दू में कहेंगे हिंदू मत नहीं आया है। हिंदू और हिंदू मत का लफ्ज बिल्कुल नहीं आया। फिर ये लफ्ज कहां से निकला? तो अब आप जब दूसरी किताबों का मुताला करते हैं ये जानने के लिए, एटिमोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में उसको, किसी भी लफ्ज की तारीख जानने, ये लफ्ज सबसे पहली बार कब कॉइन हुआ था, सबसे पहली मर्तबा कब इस्तेमाल हुआ था, तो जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो एक किताब है जिसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, जो न्यूयॉर्क से, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से 1965 में शाये हुई। उसकी जिल्द नंबर 6, सतर नंबर 699 में आता है, मुसलमान जब हिंदुस्तान में पहली मर्तबा आए तो उन लोगों ने जब देखा इंदू दरिया, इंडस रिवर के पार ऐसे लोग रहते हैं जो कई देवियों और देवताओं की पूजा करते हैं, तो इन लोगों ने दरिया की निस्बत से, इंदू दरिया की निस्बत से इसके पार रहने वालों को इंदू लोग कहकर पुकारा। इस इंदू से बना हिंदू, इंदू से बना हिंदू। ये उस लफ्ज की तारीख आती है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स के मुताबिक। हो सकता है एक शख्स कहे मैं उस किताब को नहीं मानता। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम रहे हैं और जो पैदाइशी तौर पर कश्मीरी पंडित ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी ब्राह्मण की बहुत अहमियत है हिंदू धार्मिक लोगों के पास। वो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो ब्राह्मणों का कश्मीरी पंडित खानदान है। इनकी एक किताब है जो हम लोगों को स्कूल्स में पढ़ाई गई है, अब पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से। उसकी 1983 की जो एडिशन है उसके सफा नंबर 73 और 74 पर नेहरू जी कहते हैं लफ्ज हिंदू कभी भी मजहबी एतबार से शुरू में इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। यह लफ्ज सबसे पहली मर्तबा जिस किताब में पाया जाता है वो एक तांत्रिक किताब में पाया जाता है, जहां पर इसका इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए हुआ जो इंदू दरिया के पार रहा करते थे। यानी पंडित नेहरू भी मानते हैं कि इस लफ्ज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस एतबार से जो भी मुसलमान इंदू दरिया के पार रहेंगे वो भी हिंदू है, हिंदू है। ज्योग्राफी से ताल्लुक है उसका, जोग्राफिया से ताल्लुक है, इलाके से ताल्लुक है। जैसा कई लोग होते हैं पटेल भोपाली, रामानुजा भोपाली, मोहम्मद भोपाली, भोपाल कॉमन हो जाता, मजहब अलग होता भोपाल इलाके से। इसी तरह चाहे वो किसी भी मजहब का हो, इंदू दरिया के पार होगा तो जोग्राफियाई एतबार से उसको इंदू या हिंदू कहा जाएगा। ये पंडित नेहरू ने कहा। स्वामी विवेकानंदा इनके यहां एक बहुत बड़ी
मजहबी शख्सियत के तौर पर उभरे और इन्होंने एक किताब लिखी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। ये लोग इनको हिंदू मत का मुजद्दिद मानते हैं। मुजद्दिद माने एक ऐसा शख्स जो किसी भी मजहब का जब जवाल हो जाता, गिरने को रहता, वो वापस उसके तालीमात को उठा कर लाता। तो ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंदा हिंदू मत के मुजद्दिद है। इन्होंने एक किताब लिखी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। इस किताब के सफा नंबर 6 और 7 पर जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा, जो लोग हमको हिंदू कहकर पुकारते हैं, दरअसल ये लोग हमें गलत नाम से पुकार रहे हैं। हमारा नाम हिंदू नहीं है, हमको वेदांतिस्ट कहना चाहिए, यानी वो लोग जो वेद शास्त्र पर ईमान रखते हैं। तो इनके मुताबिक भी हिंदू एक धार्मिक लफ्ज नहीं है। इससे एक बात हम सबके लिए खुल के सामने क्या आ गई कि आज जो हिंदू या हिंदू मत या हिंदुइज्म पुकारा जा रहा है, इसका मजहब से ताल्लुक नहीं है, ज्योग्राफी से है। बाद में सियासत के तौर पर, सियासी एतबार से, पॉलिटिकली इस नाम को उन सब लोगों को दे दिया गया जो किसी भी बुत या किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं या किसी भी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। कोई चूहे को अपना खुदा मानता है, कोई सांप को मानता है, कोई बिच्छू को मानता है। तो इनके नजर में यह था कि अगर वो हिंदू दरिया के इधर है, वो जिस चीज की चाहे पूजा पाठ कर ले, इबादत कर ले, जो चाहे आखिरत का और अल्लाह का अकीदा रख ले, जब तक के वो ये कहे कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूं, वो हिंदू है। और बगैर मॉडर्न डे पॉलिटिक्स को ज्यादा टच करे, फिर भी आप लोगों के नॉलेज में सिर्फ रखना चाह रहा हूं ताकि थोड़ा आप लोगों को अकल आए। आपके इस अतराफ अकनाफ की दुनिया में फिल वक्त चल रहा क्या, जो यहां हमारे यहां आज आरएसएस पार्टी है, वो यही कहना चाहती है तुम अपने आप को मुसलमान बोल लो, चूहे की इबादत करो या कुछ भी, हमारी नजर में चूहा अल्लाह के बराबर, सांप अल्लाह के बराबर। जब तक तुम ये ना कहो तुम हिंदुस्तानी हो, तो तुम्हारा मजहब असल इलाके से है, ना कि तुम्हारे अकीदे और तुम्हारे रब से है। यही चीज इनकी पॉलिसी के तौर पे ये लोग सबको मनवाना चाह रहे हैं कि तुम मानो कि तुम्हारा मजहब इलाका है, ना कि तुम्हारे वो अकायद जो तुम बना लिए, किताब, ये अल्लाह की किताब, ये अल्लाह ऐसे, इसके अलावा कोई अल्लाह नहीं, ये सब बातें मत करो। तुम इस जमीन के हो, ये मानो यही तुम्हारा खुदा है, यही तुम्हारा मजहब है। और इसकी तरफ इशारा अल्लामा इकबाल ने अपनी हयात में ही दे दिया था और कहा कि जब दुनिया में देखे ये कौम परस्ती और वतन परस्ती सबके दिमागों में घुसते जा रही, मेरा वतन मेरा मुल्क वाला जो शिद्दत से मामला पकड़ रहा, मुल्क से मोहब्बत रखना ये फितरी तकाजा है। मैं हैदराबाद का हूं, अगर मैं कभी मुंबई को जाऊं और कोई मुंबई वाला मेरे हैदराबाद को गिराए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई मुंबई वाला हैदराबाद आ जाए और आप मुंबई की जो है कोई बेइज्जती करने जाओ, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली वाला अपने जगह को कहेगा। हिंदुस्तान से आप बाहर जाओ, कोई हिंदुस्तान को गिराए तो फितरी तकाजा है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा वो बात को। और अगर मैं हिंदुस्तान के बाहर रहकर किसी पाकिस्तानी को गिराऊं तो पाकिस्तान की बुराई वो बर्दाश्त नहीं करेगा, चाइना की बुराई वो बर्दाश्त नहीं करेगा, अमेरिका की बुराई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जगह से मोहब्बत एक फितरी तकाजा है। लेकिन मोहब्बत को जिंगोइज्म कहते हैं, अंग्रेजी जुबान में जिंगोइज्म कहते हैं इसको, या जिसको आप पैट्रियोटिज्म कहते हैं। पैट्रियोटिज्म क्या है? वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी पैट्रियोटिज्म था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत कर रहे थे तो बार बार मक्के की तरफ पलट कर कह रहे थे, ऐ मक्का, ऐ सरजमीन मक्का, मेरा दिल तो तुझे छोड़ना नहीं चाहता है, ये लोग मुझे यहां से मजबूर करके निकाल रहे हैं। यानी फितरी एक तकाजा है कि आप जिस जगह पैदा हुए, बड़े, खाए पिए, उससे आपकी मोहब्बत होती है। लेकिन मोहब्बत अकीदे में तब्दील हो जाए, ये दीन इस्लाम नहीं मानता इस बात को। तो अल्लामा इकबाल ने उसी के लिए एक शेर कहा, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। इन ताजा खुदाओं में मतलब वो बोल रहे थे कि एक ऐसी कौम बसी हुई है यहाँ पे, हर थोड़े दिन में इनके पास एक नया खुदा था। तो अब एक खुदा बासी हो गया है कि नया था। अरे कल तक तुम इसकी नहीं, इनो भी है, अब वो बाबा भी है, वो बाबा के बाद वो बेबी भी है। तो हर थोड़े दिन में एक बाबा, बेबी सब बनते रहते इनके पास खुदा। तो अल्लामा इकबाल क्या बोले, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैरहन है जो इसका वो मजहब का कफन है। अल्लामा इकबाल बोल रहे थे कि मुसलमानों, कहीं तुम ये गलत बहाव में अगर बह गए और ये सोचने लग गए कि वतन ही सब कुछ है, ना किताब अल्लाह है ना शरीयत अल्लाह है, तो फिर समझ जाओ कि तुम भी एक नया बुत उनके साथ अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर चुके हैं। हिंदू धर्म से एक बात वाज़ेह क्या हो गई फिल वक्त हमारे लिए कि वो कोई मजहबी तौर पर माना गया नाम या अल्लाह की जानिब से भेजा गया मजहब नहीं है।